नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज में हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। आईएमडी ने 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। अंधेरी, बोरीवली, कांदीवली, मलाड, दहिसर, कुर्ला, सायन, परेल और कई निचले इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। कई जगह वाहनों की लंबी लगी कतारें और लोगों को घंटों ट्रैफिक का करना पड़ा सामना। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा पर बारिश का पड़ा असर। 10 से 20 मिनट की देरी से चली सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन पर कई ट्रेनें। ऑफिस जाने वाले लाखों यात्रियों को करना पड़ा लंबा इंतजार। भारी बारिश के चलते सड़क यातायात हुआ प्रभावित। मुंबई सबवे समेत कई अंडरपास में पानी भर जाने के कारण अस्थायी रूप से करना पड़ा बंद। कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की धीमी पड़ी रफ्तार। हवाई सेवाओं पर बारिश का असर। खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण कुछ उड़ानों के संचालन पर पड़ सकता है असर। आकाशा एयर और स्पाइसजेट जैसी विमान कंपनियों ने ट्रैवल एडवाइजरी की जारी। यात्रियों को फ्लाइट का स्टेटस जांचने की सलाह। भारी बारिश और हाई टाइड अलर्ट के कारण मुंबई प्रशासन ने समुद्र तटों और तटवर्ती इलाकों में सुरक्षा की कड़ी। मरीन ड्राइव, जुहू, गिरगांव चौपाटी और बांद्रा बैंड स्टैंड जैसे इलाकों में अतिरिक्त पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात। मुंबई में जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने में जुटी बीएमसी पंपिंग स्टेशन पूरी क्षमता के साथ कर रहे हैं काम। अलर्ट मोड पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपदा प्रबंधन दल। मुंबई से सटे वसई विरार और नालासोपारा में बारिश ने मचाई तबाही। मनपा प्रशासन की लापरवाही के चलते डूब गई सड़कें। लोगों के घरों में घुसा पानी। कई जगहों पर हुई पेड़ गिरने की घटनाएं। बारिश के बीच स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा लोगों और दिहाड़ी मजदूरों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। कई जगह घुटनों तक पानी में चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचे लोगों को विशेष सतर्क रहने और दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह। शिंदे गुट में शामिल होने वाले एमएलसी सचिन अहिर ने उद्धव ठाकरे की उड़ाई नींद। सचिन अहिर की गैर मौजूदगी से 2029 के चुनाव में यूबीटी की बढ़ सकती है चिंता। अहिर के जाने के बाद कई और एमएलसी कर सकते हैं बगावत। शिवसेना यूबीटी में वहां बगावत की सुगबुगाहट तेज। सचिन अहिर के बाद सुनील शिंदे अपना सकते हैं बगावती तेवर। सुनील शिंदे के नेतृत्व में 11 विधायक और कई पूर्व पार्षद शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। महायुति के समर्थन से विधान परिषद के नए उपसभापति बने सचिन अहिर। विपक्ष ने नहीं उतारा उम्मीदवार, जिसके चलते निर्विरोध हुआ सचिन अहिर का चयन। शिवसेना यूबीटी में पड़ी फूट और सचिन अहिर के शिवसेना में शामिल होने को लेकर भड़के राज ठाकरे। कहा, महाराष्ट्र में हो रही है बेहद ओझी राजनीति। देह व्यापार करने वाली एक महिला से भी गिरी हुई है इनकी ईमानदारी। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में नए खुलासे। हत्या के बाद सिया चेतन के पास था केतन का मोबाइल। इसके बाद परिवार को सौंप दिया गया था मोबाइल। पुलिस को कई सबूत मिटाने का शक। महाराष्ट्र में अवैध आईवीएफ और सोनोग्राफी केंद्रों पर सरकार सख्त एसआईटी करेगी मामले की जांच। मामले में मकोका के तहत कार्रवाई की तैयारी। सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने विधानसभा में दी जानकारी। केतन अग्रवाल हत्याकांड पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली डॉक्टर पर कार्रवाई। डेंटिस्ट डॉक्टर मुस्कान सोनी 5 साल के लिए सस्पेंड। ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट एंड सर्जन एसोसिएशन ने माना अनुशासनहीनता। केतन अग्रवाल हत्याकांड का सच जानने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस ने लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन किया रिक्रिएट। लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक चली प्रक्रिया। 300 फीट गहरी खाई में फेंकी गई डमी। आरोपी चेतन चौधरी का किया गया गेट एनालिसिस। मुंबई में महाड़ा के 2640 घरों की लॉटरी में देरी। आवेदकों के महाड़ा के पास फंसे 375 करोड़ रुपए। आवेदकों ने गहने गिरवी रखकर भरा है ईएमडी, सीएम और दोनों डीसीएम से समय मिलने के बाद ड्रॉ की होगी घोषणा। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। आरोपियों ने फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर एक कंपनी से की 10 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी। मामले में 6 आरोपियों को 3 राज्यों से किया गया गिरफ्तार। 1 जुलाई से देश भर में महत्वपूर्ण वित्तीय नियम लागू। पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा। नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को री इशू कराने वाले नागरिकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। अब नागरिकों को 1000 से लेकर 2000 रुपए तक करने होंगे खर्च।
ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर देना होगा दुगना जुर्माना। न्यूनतम जुर्माने को 250 से बढ़ाकर कर दिया गया 500 रुपए। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 6 महीने की जेल, 1000 रुपए का जुर्माना या हो सकती है दोनों सजाएं। नशे की हालत और धूम्रपान करने पर लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना। मुंबई के लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों में भीख मांगने और लेडीज कोच में सफर करने वाले अवैध यात्रियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भीख मांगते पकड़े जाने पर 2000 रुपए, महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2500 रुपए और बिना लाइसेंस ट्रेन के भीतर सामान बेचने पर लगेगा 2000 का जुर्माना। UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट को लेकर खास सर्विस की पेश। आधार कार्ड पर ईमेल एड्रेस को अपडेट कराने के लिए लगाने वाली हटा दी गई 75 रुपए की फीस। सर्विस 31 दिसंबर 2026 तक रहेगी मुफ्त। समय सीमा खत्म होने के बाद दोबारा लिया जाएगा चार्ज। वाराणसी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर नया सियासी पोस्टर। श्री कृष्ण के रूप में दिखे सपा प्रमुख, दोनों हाथों में भारत का संविधान बना चर्चा का विषय। सपा कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज। SIT को मिला 15 दिन का अतिरिक्त समय। चंपत राय ने सहयोग का किया वादा। सभी पहलुओं की बारीकी से जांच का बढ़ाया जाएगा दायरा। 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।